Hello student, this is the last and the most interesting question of exercise 1.1 of NCERT class 7 chapter 1 integer. So the question is, a water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at the 9th step. ये water tank है, this is water tank और इस water tank के अंदर steps हैं, सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर. एक monkey जो है वो बैठा हुआ है on the topmost step. So this is the topmost step. यहाँ पे suppose करो ये monkey बैठा हुआ है यहाँ पे. This is monkey and this is the first step. This is second, sorry यहाँ लिख लेते हैं. This is the first step, second, third step, fourth step, fifth, sixth, seventh, eighth और ninth step में water level आ जाता है. उसमें बोला है the water level is at the ninth step. तो ये जो ninth step है यहाँ पे water का level टैंक के अंदर आ गया है. So the question is, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. जो मंकी है हमारा वो 3 स्टेप्स नीचे जाता है पहले, 1 2 3 और उसके बाद वो 2 स्टेप्स वापस ऊपर चढ़ता है, 1 2. तो वो इस तरह से जंप करता हुआ जा रहा है. तो क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. अगर वो इसी तरीके से जंप करता गया कि 3 बार नीचे, फिर 2 बार ऊपर, फिर अगेन 3 बार नीचे, फिर अगेन 2 बार ऊपर, तो इस तरह से वो कितनी जंप्स में इस वाटर लेवल तक पहुंचेगा. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें मालूम है, सो द फर्स्ट पार्ट इज कि जो मंकी है वो क्या किया, उसने पहले यहाँ जंप मारी 3 स्टेप नीचे, 1 2 3, ठीक है. उसके बाद वो 2 स्टेप ऊपर गया, 1 2. तो अब हमारा जो मंकी है वो कहाँ पहुँचा, वो इस यहाँ पे पहुँच गया ना. तो ये जो हमारा मंकी है वो आ गया यहाँ पे. अब अगेन हम इसको लिखेंगे कैसे. हमें पता है जब भी हम इंटीजर्स को शो करते हैं तो राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं 1 2 3 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स लेते हैं. इसी तरीके से जब हम नीचे शो करते हैं तो नीचे वाले मूवमेंट को हम नेगेटिव में शो करते हैं और ऊपर वाले को पॉजिटिव में शो करते हैं. तो यहाँ पे जब मंकी नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे. तो क्या किया उसने सबसे पहले, ही गोज 3 स्टेप्स डाउन. तो हम लिखेंगे -3 क्योंकि वो नीचे गया 3 स्टेप, तो उसको हमने लिखा -3. और उसके बाद वो 2 स्टेप ऊपर गया तो उसको हमने लिखा +2, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे मंकी आ गया. अब अगेन यहाँ से मंकी क्या करेगा, 3 स्टेप नीचे जाएगा तो 1 2 3 और फिर 2 स्टेप अप आएगा, 1 2. तो अब मंकी हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है. हम इसको भी ऐड कर देंगे. अगेन यहाँ से मंकी दोबारा से 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3 और फिर 2 स्टेप अप आएगा, 1 2. अब हमारा मंकी कहाँ आ गया है, अब मंकी हमारा यहाँ पर है. अब वो जंप करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया है. तो इसको भी हम राइट डाउन कर लेते हैं. फिर उसने नीचे गया 3 स्टेप डाउन और फिर ऊपर गया 2 स्टेप्स अप. अगेन यहाँ से मंकी दोबारा 3 स्टेप नीचे उतरेगा, 1 2 3 और फिर वापस ऊपर आएगा, 1 2. अब मंकी हमारा यहाँ पे है, ओके. इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे, एक 3 स्टेप्स नीचे और 2 स्टेप्स ऊपर. देन दोबारा यहाँ से 1 2 3 अगेन 1 2. अब हमारा मंकी आ गया इस स्टेप पर. इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, प्लस, ठीक है. अब यहाँ से अगेन वो 3 स्टेप नीचे जाएगा तो 1 2 3. अब वो वापस 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 इस 9th वाले जो स्टेप है वहाँ पर तो वाटर लेवल है ही, तो वो फिर पानी पिएगा ना, वो दोबारा वापस ऊपर नहीं जाएगा. तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम ऐड करेंगे -3, ओके. तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो उसने टोटल जंप्स कितनी करी, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। तो उसने कितनी जंप्स करी यहाँ पे? द आंसर इज 11 जंप्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा ये मंकी यहाँ पे है, इस टाइम पे यहाँ पे पानी पी रहे हैं मंकी महाराज। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। यहाँ जब उस मंकी ने पानी पी लिया तो अब वो वापस यहाँ जाना चाहता है अपने फर्स्ट स्टेप पर। फॉर दिस, इसके लिए वो क्या करेगा? अब ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। अब वो यहाँ से 4 बार ऊपर की तरफ जाएगा, जंप करेगा, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन, और उसके बाद 2 स्टेप नीचे आएगा। फिर हमें यहाँ पे बताना है इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो इसी तरह से अगर वो जाएगा कि 4 स्टेप ऊपर और फिर 2 स्टेप नीचे, तो इस तरह से वो कितनी जंप करेगा कि फर्स्ट स्टेप तक पहुँच जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है, कितनी जंप में जाता है। तो सेकेंड इज, अब यहाँ मंकी महाराज ने पानी पी लिया है, अब वो 4 जंप ऊपर की तरफ करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, और उसके बाद वो क्या कर रहा है 4 अप के बाद, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन। अब यहाँ से 2 स्टेप नीचे उतरेगा, 1, 2। तो मंकी हमारे आ गए यहाँ पे। ओके, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वो ऊपर जब जाएगा तो हम इसको पॉजिटिव से शो करेंगे, और जब वो नीचे 2 स्टेप डाउन हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव से शो करेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ से अगेन वो 4 स्टेप्स ऊपर जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, और 2 स्टेप्स नीचे, 1, 2। तो यहाँ पे अब मंकी महाराज पहुँचे हमारे, इसको भी लिख लेते हैं। फिर उसने +4 एंड नीचे जब जाएगा तो उसको लिखेंगे -2। अब यहाँ से फिर वो 4 अप करेगा जंप, 1, 2, 3, 4। अब वो यहाँ पे पहुँच ही गया है तो वो नीचे नहीं जंप करेगा, यहाँ पे पहुँच गया ना फर्स्ट स्टेप पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे +4। तो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो कितनी जंप उसने लगाई कि वो टॉप पे पहुँच गया? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर इज 5 जंप्स। So this is first and second part. Now let's do the third part. So this is the third part. If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his move in part 1 and 2 by completing the following. The question is कि अगर उसके जो स्टेप्स जहाँ पर उसने मूव किया डाउन, उसको हमने नेगेटिव से लिखा, जब वो माइनस नीचे की तरफ गया तो हमने उसको नेगेटिव से शो किया, और जब वो ऊपर की तरफ गया तो हमने उसको पॉजिटिव से शो किया। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए पार्ट है उसने यही वाला हमें दिया है, ये वाला अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आता है आंसर -8, और बी पार्ट को अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 8। तो वो कह रहा है कि ए पार्ट जो है जो -8 है वो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, तो जो ये 8 है पॉजिटिव वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको मैंने समझाया था नंबर लाइन में, अगर हम राइट की तरफ होते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, और जब लेफ्ट साइड लिखते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक इसी तरह से जब हम नीचे की तरफ शो करते हैं तो उसको नेगेटिव इंटीजर्स से शो करते हैं ना, और ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करते हैं। तो यहाँ पे -8 है, इस क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है इसलिए इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन। तो क्वेश्चन इज, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो बी में ये जो 8 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मूविंग अप। इट इज रिप्रेजेंट मूविंग अप बाय 8 स्टेप्स। ओके, सो ये आपको आंसर लिखना है, और ये -8 और +8 कैसे आया? अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये आया कैसे है। -3 + 2 कितना होगा? -1। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का
जो नंबर है वो बड़ा है इसलिए हम साइन माइनस का लगाएंगे। फिर यहाँ पर फिर -3 + 2 कितना होगा? -1। इसका भी आंसर -1, इसका भी आंसर -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 और ये -3 है। नाउ -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 एंड प्लस माइनस -3। माइनस माइनस को हम करते प्लस हैं बट हमेशा साइन माइनस का ही आता है, तो हम इनको सबको ऐड कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8 एंड साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आया है? -8। तो ये तो शो हो रहा है डाउनवर्ड, उसकी रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट को। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 + -2, तो 4 यहाँ कर देते हैं। 4 + -2 प्लस 4 + -2 एंड +4। तो 4 - 2 is 2 प्लस 4 - 2 is 2 प्लस 4। तो 4 2 6 एंड 2 is 8। तो 8 ही यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि हमें ये क्या शो कर रहा है। अगर नेगेटिव वाला जो 8 है वो ये शो कर रहा है मूविंग डाउन, गोइंग डाउन, तो ये वाला क्या शो कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूविंग अप by 8 steps. So this is the answer.